नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश जो है आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। और जिनको भी नहीं आता, जिन भाई-बहनों को अगर इंग्लिश पढ़ने में असुविधा होती है और अपने करियर में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से उन्होंने पढ़ाई किया और कोई बताने वाला नहीं कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही सीखेंगे कि हाउ टू रीड इंग्लिश। जी हाँ, तो हाउ टू रीड इंग्लिश इन 20 डेज। जी हाँ, तो 20 डेज में जो है आप जो है इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। ये दिनों की संख्या जो है बहुत ही कम हो सकती है अगर आप थोड़ा सा और भी फोकस करेंगे। देखिए, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा 70, जी हाँ, तो 70 पार्ट्स। जी हाँ, 70 पार्ट्स। किसके पार्ट्स? तो पार्ट्स होंगे दोस्तों वर्ड्स के, इंग्लिश वर्ड के पार्ट को आप अगर देखेंगे कि भाई हर एक वर्ड कुछ ना कुछ कहता है, हर एक वर्ड कुछ ना कुछ जो है बताता है कि भाई मुझे इस तरह से पढ़ लो। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर यही देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए ENT है हमारा ओमनीसेंट का, ये एक पार्ट है, ठीक है। और SC भी एक पार्ट ही है, ओम भी एक पार्ट है। तो पढ़ना तो इतना ही था ना, NISCI इजी है, हर चीज इजी है। जैसे देखिए OR एक यहाँ पर पार्ट है, EA पार्ट है। हर एक वर्ड जो है कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेगा कि भाई ये मुझे पढ़ लो। वो कहता है मुझे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो कैसे भाई? कुछ तो तरीका, कुछ तो अलग आपको हटकर सोचना होगा। तो सोचिए इन वर्ड्स पे। देखिए ये बुक जो है तो एन एलियन हैंड का बुक है, पेज नंबर 20 है, फोर चैप्टर नंबर 4 है। और ये बुक है तो NCERT का। जी हाँ, तो NCERT जो कि मैक्सिमम स्कूल में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में चलते हैं और इसी से लोग पढ़कर लिख कर जो है एक बहुत अच्छा मतलब इंग्लिश के जानकार हो जाते हैं। और नॉलेज एक ही है। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो एक या एक वहाँ अगर हिंदी में भी लिखते हैं, तो हालांकि हिंदी में तो कोई लिखता नहीं है, अब हिंदी में लिखते तो वहाँ भी एक ही है। इसी कहानी को अगर हिंदी में पेश किया जाए तो वही कहानी आप वही जानेंगे। लेकिन आप हिंदी पढ़कर आप अपना जो है इम्प्रेशन सभी लोगों पे जमा नहीं सकते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़कर, जी हाँ, तो इंग्लिश पढ़कर अपना इम्प्रेशन जो है जमा सकते हैं, खासकर हिंदी वर्ग में, ठीक है। और इंग्लिश वर्ग में आपको जो है वो सम्मान मिलेगा बराबरी का कि भाई आप जानकार हैं। तो चलिए, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो हमारे साथ लगातार पढ़ते रहे। अगर कि भाई मैं कैसे पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा जो उच्चारण किया गया उसको देखिए, आपको 100% आने वाला है। देखिए स्टार्ट करते बी, टेकन, EN को एन बोलते हैं। तो ए के बाद एक, सॉरी, एन के पहले के है तो केन हो गया, केन, टेकन, केयर। ए के बाद ई है। यहाँ भी आप देख रहे हैं टेकन में भी TAKEN है। टी के बाद ए और के बाद ई है। तो ई का एक खेल है, ठीक है, एक रूल समझिए। ए और ई देखा आपने। यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर जो डैश मैंने दिया, यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट हो सकता है, यहाँ डैश दिया है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन AE आएगा। यहाँ कोई कॉन्सोनेंट हो, यहाँ कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी इन दोनों में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन AE जब रहे तो ये जो ए है, इस ए को ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए एक मतलब है कि ये मात्रा चिन्ह वाला ए पढ़ेंगे। तो ट में ए लगा, टे हो गया, टेकन। और सी को क बोल रहे हैं तो के, केयर, न कि कारे, न कि केरे। नहीं, ऐसे नहीं, केरे नहीं, ई तो उच्चारण होएगा ही नहीं। यहाँ भी का भी उच्चारण नहीं होगा। तो के क्या होगा? केयर, केयर ऑफ, थ्रू हो गया। उसके बाद द विंटर, ई आर को देखिए आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया, विंटर। बट में यू को अब पढ़ रहे हैं, बट बुट तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन यही देखे PUT रहता है तब पुट पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर यू जो है ऊ के रूप में उच्चारण होता है, जबकि यहाँ बट वाला में यू जो है अ के रूप में उच्चारण होता है। तो बट ही लाइक्ड, आई को उच्चारण आई के रूप में था, लाइक्ड ब्लैक वेल्स, इसे पेस्टॉफे बोलते हैं, ब्लैक बेल्स। आइलैंड, आइलैंड में एस जो है साइलेंट रखा गया है। वेटर, ईयर को बोलते टी लगाकर, वेटर। अब देखिए सॉप्सीज, सॉप्सीज, स्पिरिट, स्पिरिट, इस एस, स्पिरिट, स्पिरिट वॉज प्राउड, आउड हो गया, प्राउड, ओ को यहाँ पर आ बोला गया है, आ। तो प्राउड, प्राउड। इफ ही वेंट, ENT वेंट बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वेंट हो गया, वेंट। वेंट टू एनी ऑफ दीज एनी ऑफ दीज प्लेसेस, एनी ऑफ दिस प्लेसेस। देखिए ए का यहाँ भी खेल हो रहा है। प्लेसेस देयर, देयर वर, इसे वर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वर पढ़ेंगे, वर।
वर्ड सर्टेन, ईयर को और सी लगा सर, स आई एन को एन बोलते हैं, तो टी के साथ लगा तो टेन हो गया। सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू इन वन वे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू का वे और अनदर 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 ही वुड, इसमें एल जो है साइलेंट है हमारा, ठीक है, वुड में एल साइलेंट होता है। हैव नहीं, हैव टू पे, ए वाई को ए बोलते हैं, तो पी लगा तो पे हो गया। पे फॉर वॉट, इसमें एच साइलेंट है, वॉट वाला में एच साइलेंट होता है, इसलिए वॉट पढ़ते, वॉट दे गेव हिम, दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, उसके बाद बट दे वुड, देखिए यहाँ भी एल साइलेंट है, मेक एक के बाद ये है, मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, दे वुड मेक हिम आंसर आंसर में जो है डब्ल्यू का साइलेंट समझ सकते हैं, ठीक है, आंसर ना कि आंसर। लोग कंफ्यूज, मैं भी बच्चा जब छोटा था तो एन ए एस डब्ल्यू जो था, डब्ल्यू लेके बहुत चिंतित रहते थे, डब्ल्यू आंसर होगा ना, सोचते रहते थे कि भाई क्या होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, इसको क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं, ये गलत पढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नहीं करना है, समझ लेना है। इसीलिए जो है 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे याद करके इसको हर सेंटेंस के हर वर्ड मीनिंग में खोजने का प्रयास करिए। जैसे मैं खोज रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए सन है ये, क्वेश्चंस दे वुड वांट टू नो, ओ डब्ल्यू को यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, के साइलेंट रखा गया है। एवरीथिंग अबाउट, ओ को आ बोला गया है, अबाउट हिज लाइफ, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। नो नंबर ऑफ नहीं, नंबर प्रिजन, नंबर प्रिजन, देखिए नंबर इसलिए क्योंकि एनो डॉट है, तो नंबर प्रिजन इसको जब पढ़ा गया है, तो नंबर प्रिजन वॉज वेटर देन दैट द प्रिजन एंड रूल्स दैट he would have to follow but in prison a gentleman's on life was still his on life. Sophie having decided to go to the island, इसमें एस को साइलेंट रखा गया, आइलैंड at vegan vegan once began to move towards his desire। अब देखिए सोपी डज हिज बेस्ट, ई एस टी बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग, ओ एन जी को बोलते हैं रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। ही tries three tricks all in vain, the fear that no cop will ever catch, CTH को क्या बोलते हैं, him makes him sick। तो दोस्तों ये जो तरीका है, इस तरीके को अगर फॉलो करते हैं तो 100% पढ़ने तो आएगा ही आएगा, कोई भी रोकने वाला नहीं कि भाई कैसे पढ़ा है आपने। और 100% देखिए, अब इसको एक दो बार और देखिए, इसी स्लाइड को देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। अब देखिए उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि भाई आपको अगर की दिनचर्या में आपकी इंग्लिश को कैसे शामिल करें, इस बात को मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए दिनचर्या में इंग्लिश को शामिल करनी है, कुछ बातें आपको पढ़नी होगी, कुछ बातें आपको देखनी होगी, सुननी होगी, कुछ बातें आपको प्रैक्टिकल करना होगा थ्योरी में। तो सब सर ऐसे यहाँ देखिए दो काम जो है, प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, ठीक है। एक ही पेपर ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, मान लीजिए एक पेपर जाइए अपने पेपर वाले को बोलिए कि द हिंदू, ठीक है, द हिंदू का पेपर दे दीजिए, हिंदू का, और हिंदू पेपर ले लीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक ही पे रखना है, पेपर को फटने नहीं देना है, बचा कर रखना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए क्या पढ़ा आगे क्या लिखा। और अंग्रेजी की किताब ले लीजिए, एनसीईआरटी के ले लीजिए, कोई नॉवेल्स ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, वन यहाँ ले लीजिए, और एक पेज, यहाँ तो एक पेज जो है, एक पेज पर डे आप लिखिए, एक पेज पर डे लिखिए, लिखने का आदत होगा, समझने का आदत होगा, वर्ड मीनिंग को देखिए। और अंग्रेजी मूवी देखना है, नहीं समझ में हिंदी मूवी देखिए, और हिंदी मूवी का सबटाइटल्स को ऑन रखिए, या यूट्यूब पे अगर कुछ नहीं है तो यूट्यूब तो आपके पास होगा ही, यूट्यूब पर वैसे मूवी देखिए जिसमें नीचे इंग्लिश लिखा हुआ आता रहा है, उसको देखिए वो बोल क्या रहा है, उसके नीचे इंग्लिश को पढ़ने का प्रयास कीजिए, रोक कर पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी समाचार सुनना है, हर एक दिन सुनना है,
यूट्यूब पे ही लगाइए, उसका सब्सक्राइब कर लीजिए, डीडी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इंग्लिश में न्यूज़ आपको मिलता रहे, हिंदी वाले नहीं इंग्लिश वाले, और या इंडिया टुडेज का न्यूज़ देखिए, है ना, इंग्लिश वाला है। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करें, अब प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना है। ऊंची आवाज में पढ़ने का डालना, जैसे कि पढ़ने आ जाए। अब चलिए दोस्तों 70 पार्ट्स वर्ड को देखते हैं और उसको पढ़कर याद करने का प्रयास करना है आपको। दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि अल्फ़ाबेट को आपको समझना होगा कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट को आप समझेंगे तभी आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। देखिए अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ये अब अल्फ़ाबेट को 2 हिस्सों में बाँटते हैं। पहला हिस्सा जो है वोवेल का है दोस्तों, जिसमें वोवेल में जो है आप देख रहे हैं कि वोवेल में लेटर्स की संख्या जो है, वोवेल में होता है 5 होता है, लेटर की संख्या मतलब वोवेल 5 है, 5 लेटर्स के हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए ए का उच्चारण चार तरह से किया जाता है, ई और आई का उच्चारण दोनों का 5 तरह से किया जाता है, ओ का उच्चारण 4 तरह से किया जाता है, और यू का उच्चारण भी 4 ही तरह से करते हैं, ठीक है। एक डबल ओ भी रखते हैं, इसका उच्चारण 5 तरह से करते हैं। टोटल जो है 27 अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। अब किसी को पता ही नहीं रहेगा कि भाई कब कहाँ कौन सा उच्चारण हुआ। मान लीजिए ए है तो ए को क्या पढ़ रहे हैं किसी वर्ड मीनिंग में, चलिए पढ़ के बताइए, मुझे समझ में आएगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं। FAR क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ ए को आ पढ़ रहे हैं। फार, फार आप पढ़ रहे हैं ना भाई, आप पढ़ रहे हैं, इसी तरफ समझना होता है, ठीक है। दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्सोनेंट का, जिसमें 21 लेटर्स होते हैं, और ये थोड़ा सा हल्का है, इजी है, लेकिन इसका भी सारे उच्चारण आपको आने चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड का है जो कि 70 है, जिसकी चर्चा मैं अब अगले स्लाइड से कर रहा हूँ। तो देखिए टी आयन को क्या पढ़ेंगे, टी आयन को सन पढ़ेंगे, सन दिया तो सन, सन जो है यहाँ पर अगर पढ़ लेते हैं तो इतना तो पढ़ने आ गया ना, तो इसे नेचर पढ़ेंगे। ई एन को क्या पढ़ेंगे, तो एन पढ़ेंगे, तो HEN हेन, MEN मेन, TEN टेन, है ना, सब में एन। तो ये सन से जो है बहुत सारे वर्ड बनते थे, एक्शन, नेशन। अब देखिए CL है, तो यहाँ देखिए CL भी है, और यहाँ एन भी है, तो सेन भी हो गया, इसेंशियल हो गया। CN कन है, तो ये कन भी हो गया, और ये अर भी हो गया, तो कंज्यूमर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है टी यानी को चर बोलते हैं, चर, चर। तो यहाँ जो चर है, ये चर जो है ये नेचर उच्चारण हुआ। सी को कम बोलते हैं, तो यहाँ जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है टी को चुअल बोलते हैं, चुअल। तो यहाँ देखिए चुअल जो है, ये चुअल तो फैक्चुअल उच्चारण हुआ। ई आर को अर बोलते हैं, तो यहाँ अर हो गया, तो यहाँ देखिए पावर, है ना, पावर। यानी ओ को देखिए यहाँ पर आ ही तो बोल रहे हैं, हाँ पावर बोल रहे हैं, पावर। PRO को प्रो बोलते हैं, प्रो, क्या बोलते हैं, प्रो। तो ये हो गया प्रोविजन। देखिए विजन भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं। TNT को टेंट बोलते हैं, तो यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट। दो जिस पार्ट को मैं पढ़ रहा हूँ वो पार्ट बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और इसको याद करना है। याद क्या करना है कि SIN को सन भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं, SIN सन जन। तो यहाँ देखिए जन पढ़ा गया था, जन, तभी तो प्रोविजन पढ़ रहे थे, और यहाँ पर जो है सन पढ़ रहे हैं, तभी इसको पढ़ते हैं। ये पार्ट है, ये पार्ट है, इंटरमिशन, एल को अल बोलते हैं, तो देखिए शन, और ये देखिए अल, नेशनल। नेक्स्ट जो है LOG को लॉजी बोलते हैं, यहाँ लॉजी, तो लॉजी है, तो यह लॉजी हो गया, लॉजी। और ये इको है, इकोलॉजी। IL को EL बोलते हैं, तो यहाँ देखिए DL है, रेडियल। नेक्स्ट जो है TIB को देखिए क्या बोलते हैं, TIB को बोलते हैं टिव, टिव है, तो यहाँ हुआ एक, और ये है टिव, एक्टिव। SIV को बोलते हैं सिव, सिव। तो यहाँ देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट है IS को बोलते हैं इज, इज। तो यहाँ देखिए सिटेज। ANC को बोलते हैं एंस, एंस। तो यहाँ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है TI को बोलते हैं, TIA को बोलते हैं CA। तो ये देखिए CA है, और ये देखिए टेड है, इनिशिएटेड, ANC बोलते हैं, तो ये प्रेजेंस, प्रेजेंस। नेक्स्ट जो है TED को बोलते हैं टेड, ये देखिए टेड, टेड मीन्स होता है टेड, तो कलेक्टेड। और AN को बोलते हैं एन, जैसे यहाँ मेन हो गया, रेन हो गया। नेक्स्ट जो है तो AGE को क्या बोलते हैं, एज,
क्या बोलेंगे एज, तो यहाँ एज जो है एज के पहले के लगा तो केज हो गया लिंकेज, ई एस टी के पहले एस्ट लगा तो ये यहाँ देखिए एस्ट है तो आर लगा रेस्ट, वी लगा तो वेस्ट, रेस्ट वेस्ट तो एस्ट को याद रखिएगा एस्ट, ठीक है। नेस्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल देता हूँ तो नेस्ट हो गया, है ना। टेस्ट अगर लिखना है, अगर टी लिख देते हैं यहाँ पर टी एस तो टेस्ट हो जाता है। फिर गेस्ट लिखना है तो जी यू कर देते हैं, GUEST तो गेस्ट हो जाता है। कई वर्ड मीनिंग बनते हैं ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा ओ डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू को पढ़ेंगे ओ, तब एक बार पढ़ेंगे ओ, एक बार पढ़ेंगे आओ, मतलब कि अलग अलग वर्ड मीनिंग है, अलग अलग उच्चारण होते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये जो उच्चारण है यहाँ पर ओ हो रहा है औ हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको ज़्यादा स्पेलिंग सुनना होगा। इसके लिए ही ना ये आप दोनों बोल के देखेंगे, आपको लगेगा कि कौन सा हो रहा है। इसको अगर लाव पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको अगर आप नो पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाव है और ये लो है। यानी यहाँ पर ओ चन हुआ, यहाँ पर आओ चन हुआ, SUI को श्योर पढ़ते हैं तो एश्योर, ठीक है। नेक्स्ट जो है AY को पढ़ते हैं ए ए ए ए एस, ए के पहले एस लगा से, ए के पहले एस लगा एस, एम लगा में, ए के पहले पी लगा पे, ए के पहले डी लगा डे, ए टी आर को ट्री पढ़ते हैं, ट्री या देखिए कंट्रीब्यूट। उसके बाद देखिए एटी, जी हाँ तो एटी को एट पढ़ते हैं, एट तो एटी एट एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा डैट। ECO को इको पढ़ते हैं तो ये है इको और ये है लॉजी, इकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए ATE को यहाँ पर एट पढ़ते हैं, एट के पहले एम लगा तो मेट, एट के पहले आर लगा तो रेट, र प्लस एट रेट, क प्लस एट केट, ई है ना केट हो गया। ई एन को अन बोलते हैं तो कन तो पढ़ ही सकते हैं, ई एन को अन बोलते हैं, सी को स बोलते हैं, स प्लस अन शन, स प्लस अन शन। नेक्स्ट जो है PRE को बोल रहे हैं प्री तो ये प्रे, यहाँ पर प्री पढ़ा जाए प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रे पढ़ा जाए ENT के साथ, एंट है तो यहाँ सेंट हो गया, जेंट हो गया। प्रेजेंट डबल ओ को है तो टुक लुक, डबल ओ के कुक पढ़ रहे हैं, कोई उसको पढ़ते हैं अस, देखिए कोई उसको क्या पढ़ रहे हैं अस, तो देखिए कंटिन्यूअस, ली ऑन भी है और ली भी ऑनली। वर्ड मीनिंग आपको बहुत सारे मिल जा रहे हैं तो इसलिए इसका फायदा उठाइए। फ्यूल कल बोलते हैं, कल्चर को TR को चर बोलते हैं ना, को ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए IGST क्या बोलते हैं, IGST जो है IGST को आइट बोलते हैं तो फाइट राइट नाइट। इंग जो है जैसे गोइंग कमिंग। उसके बाद देखिए ACE को, AC क्या बोलते हैं, AC को बोलते हैं एक तो एक्सेस, सी को बोलते हैं सर पुलिस। नेक्स्ट देखिए LESS को क्या बोलते हैं, लेस तो यह माइंडलेस। LM को बोलते हैं माँ, LM को माँ बोलेंगे यानी कि L जो है साइलेंट है तो इसका उच्चारण होता है काम, नट की काल्म, है ना। LK को बोलते हैं क, यानी L जो है साइलेंट है तो यहाँ उच्चारण होता है वो। DG को बोलते हैं ज, यानी कि जी उच्चारण साइलेंट रखते हैं तो लॉज। ON को बोलते हैं ऑंग, जैसे सॉन्ग मॉन्ग। नेक्स्ट जो है एक और आपने देखा नहीं, चलिए मैं बताता हूँ, इसको बहुत जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर GN जो है, GN को ना बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ उच्चारण होता है शाइन, क्या उच्चारण होता है शाइन। अगला देखिए ये तो ENT जो है, ENT को बोलते हैं एंट, तो एंट जो है टी के साथ टेंट, आर के साथ रेंट। ON को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन ऑन गोइंग। उसके बाद देखिए EM को बोलते हैं एम, EM क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। एम जो है एम नहीं एम्प्लॉयड। तो इन्हीं को ऑन बोलते हैं तो टोन। नेक्स्ट जो है ABLE को बोलते हैं एबल तो यहाँ कंफर्टेबल ई है को ई बोलते हैं तो लिक, और ये टी। नेक्स्ट देखिए DIS को बोलते हैं डिस तो डिस हो गया, कम हो गया डिस्कम्फर्ट। जन को जन बोलते हैं तो रीजन। नेक्स्ट है CUR को क्योर बोलते हैं, क्योर।
तो ये हो गया प्रो, ये हो गया क्योर, ये हो गया मेंट, प्रोक्योरमेंट। आई भी को एबल बोलते हैं, तो ये सीबल हो गया, ये सेन हो गया, सेंसिबल। क्या होगा? सेंसिबल। आई एम को इम बोलते हैं, तो इम्बैलेंस। नेक्स्ट है ई एक्स कैसे बोलते हैं, तो एक्स एग्ज, तो एक्सचेंज, एग्जाम। अगला देखिए, ओ यूनिटी को बोलते हैं आउंड, ओ यूनिटी को आउंड बोलते हैं, तो एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड। यू एन आई को यूनी बोलते हैं, यूनी यूनाइट, तो ये है यूनिसाइकिल, ये है यूनाइट। नेक्स्ट जो है, देखिए इसको आप अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे यूनिसाइकिल, यूनाइट, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आईसी, आईसी जो है, आईसी को इक बोलते हैं, इक। तो बेसिक वर्क को बोलते हैं अर, और तो जैसे मोटर, टर, ये अर इसमें लगा, फोर, और फोर फॉर्म में और लगा, फोर। उसके बाद देखिए एन को बोलते हैं एन, अन, अन, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन, री, रिजल्ट, रिजल्ट। नेक्स्ट जो है वो इनको बोलते हैं ऑन, तो ऑन, नी, ऑनी, अन, ऑनियन, मिल्क बोलते हैं, तो ये देखिए कल्चर, कल्चर। नेक्स्ट है अंग, यूएनजी को बोलते हैं अंग, तो शंग हो गया, डी को बोलते हैं डी, तो डिजाइन, डिजाइन। नेक्स्ट है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्या, इतना ही 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपने यहाँ पर देख लिया है। इस 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके आप देखिए कितने वर्ड न्यू पढ़ सकते हैं। आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रखिए और देखिए वर्ड, नए नए वर्ड्स खोजिए कि आपको समझ में आने लगे भाई आपने क्या पढ़ा, क्या सही, क्या क्या गलत। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ करना क्या है, लाइक करना है, शेयर कर सकते हैं अपने सगे संबंधी को, और देखिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू।